अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे तस्कीन चैनल पर खुश आमदीद। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है औरंगज़ेब की दवन्नी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। मुल्ला अहमद जीवन शहनशाह औरंगज़ेब के उस्ताद थे। औरंगज़ेब मुल्ला साहब की बहुत इज़्ज़त करता था और मुल्ला साहब भी उसको अपना बेहतरीन शागिर्द समझते और उस पर फ़ख्र करते थे। जब औरंगज़ेब शहनशाह आलमगीर का लक़ब इख्तियार करके हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो उसने अपने उस्ताद को पैगाम पहुंचाया कि चंद दिनों के लिए दिल्ली तशरीफ़ लाएं और मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। मुल्ला अहमद जीवन उस वक़्त तो दिल्ली ना गए कि इससे उनके मदरसे के तालिब इल्मों का हर्ज होता था, लेकिन रमज़ान के महीने में जब उनके मदरसे में छुट्टियां हुईं तो उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात दिल्ली की जामिया मस्जिद में असर की नमाज के वक़्त हुई। नमाज के बाद औरंगज़ेब मुल्ला साहब को अपने साथ शाही किले में ले गया। रमज़ान का सारा महीना औरंगज़ेब और मुल्ला साहब ने इकट्ठे गुजारा। बादशाह दरबार में भी अपने उस्ताद को साथ ले जाता और रात को तरावी की नमाज के बाद देर तक दोनों में इल्मी गुफ्तगू होती। ईद की नमाज मुल्ला अहमद जीवन ने बादशाह के साथ अदा की और वापस जाने की इजाज़त चाही। बादशाह ने जेब से एक दवन्नी निकाल कर उस्ताद को पेश की। मुल्ला अहमद जीवन ने बड़ी खुशी से शागिर्द के नजराने को कबूल किया और खुदा हाफ़िज़ कहकर घर को रवाना हुए। इसके बाद औरंगज़ेब दक्कन की लड़ाइयों में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि उसे 14 बरस तक दिल्ली आना नसीब ना हुआ। जब वो दिल्ली वापस आया तो वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़ा ज़िम्मेदार बन चुका है, अगर इजाज़त हो तो उससे भी लगान वसूल किया जाए। यह सुनकर औरंगज़ेब हैरान रह गया। सुनने लगा कि एक गरीब उस्ताद बहुत बड़ा ज़िम्मेदार कैसे बन सकता है। उसने फ़ौरन मुल्ला साहब को एक ख़त लिखा और मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह फिर रमज़ान के महीने में दिल्ली आए। औरंगज़ेब ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला साहब का लिबास उसी तरह सादा था। उनकी बातचीत के तौर तरीक़ों से भी पहले जैसी सादगी ज़ाहिर हो रही थी, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा ज़िम्मेदार बन जाने के बारे में कुछ पूछने का हौसला ना हो सका। लेकिन एक दिन मुल्ला साहब खुद ही कहने लगे, आपसे जो दवन्नी लेकर गया था वो बहुत ही बरकत वाली थी। मैंने उससे बिनौले ख़रीद कर कपास काश्त की। खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी कि चंद साल के अंदर ही सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगज़ेब अपनी दी हुई दवन्नी की ये तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर मुस्कराकर कहने लगा, अगर इजाज़त हो तो उस दवन्नी की दास्तान सुनाऊं। मुल्ला साहब ने कहा, ज़रूर ज़रूर। औरंगज़ेब ने अपने खादम को हुक्म दिया, चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को इतला की जाए कि वो सन 1069 के भी खाते के साथ पेश हो। सेठ उत्तम सिंह एक मामूली बनिया था। उसे औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। औरंगज़ेब ने नरमी से कहा, घबराओ नहीं, आगे आ जाओ और 1069 का खाता खोलकर खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख वार खर्च की तफसील पढ़कर सुनाने लगा। औरंगज़ेब और मुल्ला अहमद जीवन खामोशी से सुनते रहे। एक जगह पर आकर सेठ रुक गया। यहाँ खर्च के तौर पर एक दवन्नी दर्ज थी, लेकिन उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं लिखा था। औरंगज़ेब ने नरमी से पूछा, हाँ ये बताओ, ये दवन्नी कहाँ गई? उत्तम चंद ने खाता बंद कर दिया। एक आप बरी और कहने लगा, हजूर ये एक दर्द भरी दास्तान है।
इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं? बादशाह ने कहा, इजाज़त है। उत्तम चंद कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, हजूर, एक रात की बात है कि ज़ोर की घटा आई और मूसलाधार बारिश होने लगी। मेरा मकान नया नया बना था, वो टपकने लगा। मेरा सारा सामान भी खाते इसी मकान में थे। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मकान उसी तरह टपकता रहा। मैंने घबराकर बाहर झांका तो एक आदमी सरकारी लालटन लिए खड़ा नज़र आया। मैंने इसे मज़दूर ख्याल करते हुए आवाज़ दी, ऐ भाई, मज़दूरी करोगे? वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने उसे अंदर बुला लिया और काम पर लगा दिया। वो भला मानस 3-4 घंटे तक बड़ी मेहनत से काम करता रहा। तब जाकर मकान टपकना बंद हुआ। फिर उसने अंदर का सामान दुरुस्त किया। इतने में मस्जिद से सुबह की अज़ान की आवाज़ आई। उस शख्स ने काम से हाथ रोक कर अज़ान की आवाज़ सुनी। अज़ान ख़त्म हुई तो उसने दुआ मांगी। फिर मुझसे कहने लगा, सेठ साहब, आपका काम ठीक ठाक हो चुका है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने उसको मज़दूरी देने के लिए जेब में हाथ डाला तो सिर्फ़ एक दवन्नी निकली। मैंने कहा, भाई, काम तो तुमने वाकया बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ़ एक दवन्नी है। तुम यूँ करना, सुबह को दुकान पर आ जाना, मज़दूरी भी मिल जाएगी और इनाम भी। उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ, यही दवन्नी दे दो, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं फिर हाज़िर नहीं हो सकता। मैंने बहुत कहा, मेरी बीवी ने भी उसकी मिन्नतें की, लेकिन वो बोला, अगर देनी है यही दवन्नी दे दो, वरना मैं जाता हूँ। मैंने मजबूर होकर वही दवन्नी उसके हाथ पर रख दी और वो लेकर चला गया। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिला। आज इस बात को 15 बरस हो चले हैं। मेरा दिल मुझे मलामत करता है कि भले मानस, रुपए ना सही, अशरफियाँ तो तुम्हारे पास मौजूद थीं, तुम उसे एक अशरफी ही दे देते। उस वक़्त तो उसका काम 1000 अशरफियों के बराबर था। उत्तम चंद ने यह दास्तान सुनाने के बाद हाथ जोड़कर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने अपने हाथ से उसे एक कीमती चोगा पहनाया और फिर उसे इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। उत्तम चंद के जाने के बाद औरंगज़ेब ने मुस्कराते हुए अपने उस्ताद की तरफ देखा और कहा, जनाब, ये वही दवन्नी थी। मुल्ला साहब खुश होकर बोले, मेरा पहले ही ख्याल था, ये दवन्नी मेरे अजीज़ शागिर्द ने खुद अपनी मेहनत से कमाई है, जभी तो खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी है। औरंगज़ेब ने कहा, ये आप ही की तरबियत का नतीजा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसा उस्ताद मिला। आपका ये शागिर्द अपनी ज़ाती खर्च के लिए शाही ख़जाने से कुछ नहीं लेता। जब से मैंने शाही तख्त पर कदम रखा है, रात को 2 घंटे काम करके अपनी रोज़ी कमाता हूँ। 1 घंटे में कुरान मजीद लिखता हूँ, दूसरे घंटे में टोपियाँ सीता हूँ। हफ्ते में 2 रातों के लिए शहर की देखभाल के लिए निकलता हूँ। जिस रात उत्तम चंद के घर का काम किया, वो मेरे बेस बदल कर शहर में फिरने की रात थी। खुदा का शुक्र है, इस तरह मेरे हाथों एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हुई। ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। अब कहानी तो ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल तस्कीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।